नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास से यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्यकार के ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र के जो पाठक को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटाकर ज्ञान के ऐसे आलोक में ले जाते हैं, वहाँ विवेक और बुद्धि का सुखद साम्राज्य होता है। शुक्ल जी एक कुशल निबंधकार तो थे ही, वह समालोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी अग्रगण्य थे। उन्होंने अपने काल के ही नहीं अपितु वर्तमान के भी लेखन और पाठक दोनों का ही पर्याप्त मार्गदर्शन किया है। जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राट तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता 73 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण यह आगे नहीं पढ़ सकी। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अंत यह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी पंचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी पंचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। रचनाएं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। नंबर 1, निबंध। इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि 2 भाग तथा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। नंबर 2, आलोचना। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। नंबर 1, रस मीमांसा। इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधित निबंध हैं। नंबर 2, त्रिवेणी। इस ग्रंथ से सूर, तुलसी और जायसी की आलोचनाएं लिखी गई हैं तथा सूरदास। नंबर 3, इतिहास। युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के लिखे गए सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में एक है। नंबर 4, संपादन। इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर, गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी पंचारणी पत्रिका और आनंद अकादमी का कुशल संपादन किया। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, 11 वर्ष का समय, काव्य रचना, अभिमन्यु वध की रचना की तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए। इनमें मेगस्थनीय का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित काव्य आदि
प्रमुख है। साहित्य में स्थान हिंदी के निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। यह हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। शुक्ल जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि आचार्य शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।